बाबा तुलसी जी श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के इस संसार में भक्ति नहीं हो सकती है। जब तक आपका विश्वास ईश्वर के प्रति नहीं होगा तब तक आप कुछ भी जपते रहिए पर आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों प्राप्त होने वाला नहीं है? भगवान शंकर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, किसी भी मंत्र को जपने के लिए यही शर्त होनी चाहिए कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। आप जो भी मंत्र करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, उससे संबंधित आपका विशेष विश्वास होना चाहिए कि मैं इस पाठ को कर रहा हूँ, इस पाठ को करने से हमको फल की प्राप्ति होगी। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप रात दिन एक कर दीजिए, पर आपको उस मंत्र से किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं होना है। और यदि विश्वास हो गया तो वही मंत्र आपको अच्छी तरह से फल देता है। बिन विश्वास के कोई भी मंत्र फल नहीं देता। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। सती अनुसुईया ने सीता जी को 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान दिया। उसमें 5वें प्रकार की भक्ति दृढ़ विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास, ये 5वें प्रकार की भक्ति का वर्णन किया माता अनुसुईया ने सीता मैया से। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना विश्वास के कोई भी मंत्र फल नहीं देता। बाबा ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया सीता मैया को, सती अनुसुईया ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन दिया, जिसमें 5वीं भक्ति कहते हैं कि ये 5वीं भक्ति है। कौन सी 5वीं भक्ति है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कोई भी मंत्र का जाप करो, उसमें आपका विश्वास ही नहीं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और तभी वह मंत्र आपको विश्वास देता है, वह फल देगा। भक्ति का वर्णन मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यह 5वीं भक्ति। और बाबा भोलेनाथ पंचमुखी हैं, 5 मुख हैं उनके पास, और 5ों मुख से राम 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 का जप करते रहते हैं। बाबा भोलेनाथ से बड़ा राम नाम का जप करने वाला इस भुवन में, इस संसार में और कोई नहीं है। और इसी राम नाम के मंत्र से, राम नाम के विश्वास से बाबा भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष ग्रहण कर लिया। लोगों ने पूछा, बाबा आपने विष ग्रहण कर लिया, कैसे? बाबा कहते हैं कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल जीन अमी को। भगवान राम के नाम के प्रभाव से मैंने विष को ग्रहण कर लिया। कैसे ग्रहण कर लिया? कि विष आया बाहर से और राम नाम आया अंदर से, और दोनों मिले तो दोनों क्या हो गए? विश्राम। ये राम के नाम की महिमा बड़े सरल स्वभाव में बाबा ने देवताओं को समझाया कि राम के नाम की महिमा का फल है। राम नाम जो हम जप करते हैं दृढ़ विश्वास के साथ, उसका यह फल है कि मैंने विष को ग्रहण कर लिया। विष आया बाहर से और राम आया भीतर से, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए? विश्राम। इतना बड़ा विश्वास इस भुवन में बाबा भोलेनाथ को, और किसी को इतना बड़ा विश्वास तो हो ही नहीं सकता है। और जिनको है उनके जीवन में 3 प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जबकि देखिए कि इनके साथ रहने वाले लोग सब एक दूसरे के विरोधी। शिव के गले में नाग,
इनके प्रथम पुत्र गणपति देवता के वाहन मूषक, द्वितीय पुत्र के वाहन मयूर, सब एक दूसरे के पूरक नहीं है। पन्नग भूषण, गले में हार, फिर भी सारे विरोधियों के साथ रहते हुए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि सबसे अधिक प्रसन्न बाबा भोलेनाथ इन विरोधियों के साथ रह करके भी रहते हैं। और लिखते हैं कि बाबा भोलेनाथ राम के नाम का जप अकेले नहीं करते, उनके साथ में माता पार्वती भी जप करती हैं। वर्णन किया बाबा तुलसी ने, सादर जपत शंभु सहित घरनी, सादर जपत शंभु सहित घरनी, राम जप जीव जानिहि में, प्रतीतमान राम नाम जप जय जिए की जरनिया, राम जप जय जिए की जरनिया, राम जप जीव, राम जप जीव। राम नाम का जप करते रहते हैं शिव जी। और समय हो गया भोजन प्रसादी प्राप्त करने का। जगत माता पार्वती से कहिए रहते हैं, देवी आइए साथ में भोजन प्रसादी कर लें। तो देवी क्या कहती हैं जगत माता पार्वती कि प्रभु अभी मेरा जप बाकी है, मेरा पाठ बाकी है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं क्या पाठ कर रही हो? माता पार्वती कहती हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हो। बाबा कहते हैं देवी एक बार भगवान राम का नाम ले लो, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर एक बार राम नाम है, एक बार राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। यहाँ शंकर भगवान इस बात को कहते हैं। सहस्त्र नाम सम सुन शिव बानी, सहस्त्र नाम सम शिव सुनि बानी, जपु जई है शिव संग भवानी, जप जय है शिव संग भवानी। बहुत सुंदर वर्णन। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम, राम नाम वरानने, राम नाम वरानने, राम रमा रमणम शमनम भवतापहरम भवपापहरम। राम के नाम की महिमा का इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदर वर्णन। का नाम मंत्र मनोहर, दो अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम रटते रहो, राम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी के पानी, राम रटते रहो, मान के बाबा तुलसी के पानी, राम रटते रहो। नाम जपत तन पुलक पवन सुत, नाम जपत तन पुलक पवन सुत, भर के अखियाँ में पानी, राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम रटते रहो। नाम जपते ही दैहिक दैविक, नाम जपते ही दैहिक दैविक
भौतिक मिटे परेशानी, राम नाम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी। बाबा भोलेनाथ पंचानन है, 5 मुख वाले हैं। राम का नाम 5 मुख से बराबर जपते रहते हैं। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, निष्ठा, भक्ति और विश्वास, ये तीनों जिनके पास है, इसी के बल पर भगवान शंकर, भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते हैं और राम के नाम का जप किया करते हैं। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। इन विरोधियों के साथ रहते हुए भी बाबा तुलसीदास कहते हैं कि भगवान शंकर सारी परेशानियां दुनिया में जितनी हैं सब इनके साथ हैं, फिर भी ये प्रसन्न रहते हैं। गले का हार सांप, गणेश जी का वाहन मूषक, कार्तिकेय जी का वाहन मोर, साथ में रहने वाले सारे एक दूसरे के विरोधी, पर शंकर जी फिर भी प्रसन्न। इतना ही नहीं, शंकर जी के भाल पर चंद्रमा और चंद्रमा में अमृत, विचार कीजिए, शशि ललाट है ना, और बहती हुई गंगा की धारा, और त्रिनेत्र खोल दें तो अग्नि प्रज्वलित हो जाए। इतना ही नहीं, नीचे उतरो तो गरल कंठ है ना, ऊपर अमृत चंद्रमा में और कंठ में विष, गरल कंठ, विष और अमृत एक साथ जटाओं में से बहती गंगा की धारा। बाबा कहते हैं कि जल और ज्वाला एक साथ, शंकर जी तन में विभूति लगाते हैं, भूत संग में रखते हैं। ये सारे एक दूसरे की विरोधी हैं, पर इन विरोधियों के बीच में रहते हुए भी बाबा भोलेनाथ हमेशा प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। किसी ने पूछा कारण क्या है? बाबा बड़े सरल भाव से कहते हैं कि राम नाम का ये फल है, राम नाम जप लीजिए प्राणी, यही फल है कि राम के नाम के प्रभाव से इन विरोधियों के बीच में रहते हुए भी हम प्रसन्न रहते हैं। इन विरोधियों के बीच में रहते हुए भी हम प्रसन्न रहते हैं। बाबा कहते हैं कि हम एक दवा जानते हैं। वो दवा क्या है? तुम पुनि राम, राम दिन राति, तुम पुनि राम, नाम दिन राति, सादर जपहो अनंग राति, सादर जपहो अनंग राति, तुम पुनि राम, नाम दिन राति। इसी कारण से सभी देव देव हैं, पर बाबा शिव जी भोलेनाथ महादेव हैं। बाबा भोलेनाथ शिव जी महादेव हैं। इसी कारण से सभी देवों में बाबा भोलेनाथ महादेव हैं। और सारे मंत्रों में राम नाम महामंत्र है। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। देखो, इस लोक में चाहे जितने मंत्र आपके सफल हो जाएं, पर जब हम इस लोक को छोड़ करके परलोक को जाएंगे, परलोक गमन में, तो राम नाम ही एक महामंत्र है कि जो सफल है। जब हमारा शरीर प्राण को त्याग देगा और लोग लेकर चलेंगे शमशान की तरफ, तो क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है। और किसी भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, केवल राम नाम ही सत्य है। इसलिए राम नाम महामंत्र कहलाया। सभी देव हैं, शंकर जी महादेव हैं, राम जी से अधिक राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम 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 हिय जप तक तू नहीं,
बाबा वर्णन करते हैं कि जब तक तू राम के नाम का जप नहीं करेगा तब तू कहूँ जाए तीनों ताप तपिहें, तब तक तू कहूँ जाए तीनों ताप तपिहें। गंगा के किनारे जाकर के बैठ जाइए, राम के नाम का जप मत कीजिए। सुरसर तीर बिनु नीर दुख पहिएं, सुरसर तीर बिन नीर दुख पहिएं, प्यासा ही रही जइहें, प्यासा ही रही जइहें। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप धनवान नहीं हो सकते जब तक राम के नाम का जप नहीं करोगे। अच्छा, एक विचित्र बात यह है ना कि राम के नाम को जप करने वाले लोग, बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जो राम के भक्त हैं वो तो राम के नाम का ही दिन रात जप करते हैं, पर बाबा तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो उनका भक्त हूँ, मैं उनका जप करता ही रहता हूँ, करता रहूँ तो कोई आश्चर्य नहीं। पर जो कृष्ण के भक्त हैं वो भी राम के नाम का जप करते हैं। अनन्य भक्ति माता मूर्ति मीरा जी भगवान कृष्ण की भक्त हैं, वो राम के नाम का जप करती हैं। भक्ति मूर्ति माता मीरा कहती हैं कि हे जगत वालों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाको सिर। अर्थात कृष्ण को ही सब कुछ मानती हैं और वो मीरा कहती हैं मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन। मीराबाई कहती कि मेरा मन राम राम रटता है। और किसी ने कहा कि कोई उपदेश लेने आए तो आप क्या करेंगी, तो मीराबाई कहती हैं राम राम रट लीजय प्राणी, राम राम रट लीजय प्राणी, कोटिक पाप कटेरे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे। और आश्चर्य है कि भगवान कृष्ण की भक्ति है मीरा, राम राम रटती हैं और इसी पद के अंत में कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तन मन पाही कटेरे, मेरे मन राम ही राम रटेरे। और यही नहीं, यही ये सिलसिला राम के नाम का नहीं रुकता। बाबा तुलसीदास तो वर्णन करते ही करते हैं। बाबा सूरदास क्या लिखते हैं, जो कि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, मन रे जो तू राम नाम चित धर तो, मन रे, मन रे जो तू राम नाम चित धर तो, मन रे पिछलो जन्म अगिलो तेरो तो जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, हो तो नफा साधु की संगति, भगत नाम तेरो पढ़ तो,
भगत नाम तेरो पढ़तो, जो तू राम नाम रटतो, जो तू राम नाम चित धरतो। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि भांग धतूरा सुरा सब उतर जाए दिन रात, और राम नाम रट लीजय प्राणी सारे जगत में। ये ऐसा नशा है जो कभी उतरने वाला नहीं है। बाबा कबीर भी कहते हैं ज्यों त्यों राम नाम रट। राम के नाम की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। और राम 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 रट लीजिए प्राणी, यही जगत के सार हैं, यही जगत में जीव का पाप काटता है। और आगे तो ठाकुर जी की कृपा। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। राधे राधे।